Hello everyone, my name is Laksh Bagora, student of IIPS DAV Indore, pursuing Master of Computer Application Integrated course and going to present my data science using Python series. Data science is a transforming industries unlocking the power of data, and Python has emerged as one of the most popular tools in the field. In this video assignment, I will explore key concept of data science using Python, showcasing its versatility and efficiency in handling, analyzing, and visualizing data. Through particle demonstrations and insightful analysis, this video aims to provide a clear understanding of how Python empowers data-driven decision making, it an essential skills in today's digital age. जैसा कि देख रहे हैं, डेटा साइंस एक बहुत पावरफुल इमर्जिंग इंडस्ट्रीज पिछले कुछ समय में देखी गई है। इसके कुछ कंसेप्ट तो इतने क्लियर है कि वो आधे से ज्यादा डेटा एनालिटिक्स, डेटा विजुअलाइजेशन को खुद हैंडल कर लेते हैं। डेटा साइंस हम दो लैंग्वेजेस से मेजरली परफॉर्म करते हैं, एक है पाइथन और दूसरा है आर लैंग्वेज। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कुछ पाइथन कंसेप्ट और कैसे हम डेटा साइंस को पाइथन के द्वारा यूज कर सकते हैं। हम इस पूरी सीरीज में वो कवर करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि पाइथन क्या है। पाइथन इज अ वर्सेटाइल हाई लेवल परफॉर्मिंग लैंग्वेज क्रिएटेड बाय गियोडो वैन रसम इन 1991। पाइथन गियोडो वैन रसम के द्वारा इन्वेंट करी गई है, क्रिएट करी गई है, जिसे 1991 में स्टैब्लिश कर दिया गया था। और आज की डेट इसका 41% मार्केट कवर है। मतलब कि जितने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वर्क हो रहे हैं उसमें 40 to 41% काम जो हो रहा है वो पाइथन की मदद से ही हो रहा है। वो भले डेटा साइंस का हो, कुछ डेवलप करने के लिए हो, या किसी भी तरीके का काम, वो उसमें पाइथन की कहीं ना कहीं हेल्प हमको लगी रही है। पाइथन नोन फॉर इट सिंप्लिसिटी एंड रीडेबिलिटी। पाइथन एक यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज है और इजीली उसको रीड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसमें कोड कर सकते हैं। बहुत सारी लाइब्रेरीज हमको वो प्रोवाइड करती है जो डायरेक्टली बनी हुई है, जिसका हमें डायरेक्ट यूज करना है। इट इज वाइडली यूज्ड अक्रॉस वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, पाइथन के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जिसका मेजर एप्लीकेशंस कुछ सामने है: वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन एंड scientific computing. Python supports multiple programming paradigms such as object-oriented, procedural, and function programming, making it highly flexible. Python मल्टीपल प्रोग्रामिंग जो फीचर्स है उसको सपोर्ट करती है, जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन उप कंसेप्ट होते हैं, प्रोसीजरल लैंग्वेज भी है, फंक्शनल लैंग्वेज भी है। ये किसी एक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड नहीं है, किसी एक, हम कह सकते हैं किसी एक फीचर फंक्शनैलिटी, सिर्फ फंक्शनैलिटी पे बेस्ड नहीं है। जैसे कि सी सी प्लस प्लस हमारी प्रोसीजरल लैंग्वेज है, फंक्शनल लैंग्वेज है, और जावा हमारी स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। पाइथन का इस तरीके का कुछ कंसेप्ट नहीं है। पाइथन यूजर डिमांड पे खुद को एडजस्ट कर लेती है और यूजर इनपुट निकाल के दे देती है। वो प्रोसीजरल लैंग्वेज भी है, फंक्शनल लैंग्वेज भी है, और उस कंसेप्ट को भी फॉलो करती है, जो इसे हाईली फ्लेक्सिबल बनाता है, किसी के भी द्वारा यूज कर सकते हैं, हाईली रीडेबल, हाईली अंडरस्टैंडेबल। It boasts an extensive standard library and numerous third-party libraries for diverse applications. मैंने पहले बोला था, ये लाइब्रेरीज भी प्रोवाइड करता है जो जिसमें पहले से इनबिल्ट डेटा बना हुआ रहता है, डेटा का है, या इनबिल्ट कंसेप्ट बने हुए रहते हैं जिसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जैसे मैथ लाइब्रेरी हो गई जिसमें स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, हमें जो भी फंक्शंस यूज करना है, मैथमेटिक्स के फंक्शंस जो होते हैं वो उसमें ऑलरेडी बिल्ड करे हुए हैं, हमें अलग से उसके लिए कोड लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है और लाइब्रेरी की जो मेथड्स है उसको यूज करना है। Python's interpreted nature and dynamic typing enhance ease of use.
Though it can be slower than compiled languages, it cross-platform compatibility and active communication support make Python a favorite among beginners and experts. जैसे कि पहले भी बताया मैंने कि Python एक यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है, यूजर प्रिफर्ड लैंग्वेज है। जो एक एक्सपीरियंस यूजर है जिसको दूसरी लैंग्वेजेस भी चलाना आती है वो पाइथन बहुत इजी तरीके से चला सकता है, इसलिए वो पाइथन प्रीफर करता है उसके वीडियो जनरेशन के लिए, उसके वेबसाइट जनरेशन के लिए, या डेटा एनालिटिक्स उसको करना है, डेटा माइनिंग जो भी उसको करना है उसके लिए वो पाइथन प्रीफर करता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटिबिलिटी है इसके अंदर, मतलब कि एक प्लॉट पे हम बाइट कोड या जो भी उसका टारगेटेड कोड जनरेट कर सकते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म में उसको चला सकते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसी वजह से वो फेवरेट अमंग बिगिनर्स और एक्सपर्ट अलाइक। ये मेन रीजन थे जिसकी वजह से वो बिगिनर्स और फेवरेट के बीच में, बिगिनर्स और एक्सपर्ट्स के लिए वो फेवरेट एक टेक्नोलॉजी बनती है। ये कुछ पाइथन के कमांड्स है। अगर हमें पाइथन में कमेंट करना है, कमेंट वो सेक्शन होता है जो कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता, जिसमें जो कोड को यूजर फ्रेंडली बनाता है, यूजर रीडेबल बनाता है, वो सेक्शन होता है कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट हम हैशटैग लगा के कर सकते हैं, हैशटैग के बाद हम जितना लिखेंगे वो ऐसा कमेंट ट्रीट होगा जिसको एक्जीक्यूट नहीं करा जाएगा, जिसको रन नहीं करा जाएगा। अब हमें पाइथन के कमांड्स एग्जीक्यूट करने के लिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट चाहिए होता है, जैसे पाइथन, या हम किसी भी अलग, हम पाइथन डाउनलोड करके डायरेक्टली हमारा पाइथन का कोड रन कर सकते हैं, या हम किसी भी अदर कोडिंग प्लेटफॉर्म से पे कर रहे हैं तो वहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट पी वाई फाइल्स जनरेट करके हम पाइथन को रन कर सकते हैं। हैशटैग इंपोर्ट पांडास पैकेज, इंपोर्ट पांडास एसपीडी, हैशटैग ये पूरा कमेंट है, ये सिर्फ यूजर फ्रेंडली बताने के लिए है कि इस लाइन का क्या मतलब है। इंपोर्ट पांडास एसपीडी, हम पाइथन की एक लाइब्रेरी पांडास को इंपोर्ट कर रहे हैं एलाइस नेम पीडी से। थैंक यू सो मच। ये था पाइथन का बेसिक प्रोग्रामिंग और इंट्रोडक्शन डेटा साइंस का। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे डेटा प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।